तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ महाभारत का सेकंड एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड मैंने बताया था कि अभिमन्यु का वध कैसे हुआ था और भी बहुत सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो आज मैं आपको करने वाला हूँ यह जनता जैसे हुआ था। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि दूसरा पार्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। तो आप पहले मेरे चैनल में जाते पहला पार्ट देख लेना। अगर मेरा चैनल का नाम है प्रियांश जोशी व्लॉग, आप उसमें जाते वो देख सकते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को फुल मज़े लेना। तो चलो मैं आप बिना देरी करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पिछला एपिसोड देखा था तो उनको पता है कि अभिमन्यु के वध में सबसे बड़ा हाथ जयचंद का था। तो अब बताता हूँ आगे। अर्जुन ने जैसे ही अर्जुन दूसरे क्षेत्र में लड़ते वापस आया तो उसको दिखा, उसको लगा कि मेरा बेटा एकदम सही सलामत है। पर फिर वो जब अपने टेंट में गए, टेंट ही होता था ना उस समय था, हाँ टेंट में गए, अभी के लिए टेंट बोलते उस समय तो पता नहीं क्या बोलते थे। टेंट में गए और झोपड़ी होती है उस समय की। टेंट में गए और फिर उन्होंने उन सबके लिए सिंहासन बने थे। 6 सिंहासन थे। एक था नकुल, एक था सहदेव, एक थे कृष्णा भगवान जी, और एक था अर्जुन के लिए, और एक थे अभिमन्यु के लिए, और एक था सहदेव के लिए, और एक था युधिष्ठिर के लिए। और सबसे पहला बड़ा भाई था युधिष्ठिर, तो पहली कुर्सी उसकी थी। सेकंड सबसे बड़े भाई थे भीम, सेकंड कुर्सी उनकी थी। थर्ड सबसे बड़े थे कृष्णा भगवान जी, थर्ड कुर्सी उनकी थी। फोर्थ कुर्सी थी सबसे, वो भी बहुत ताकतवर थे, सर्वतेज धनुर्धर अर्जुन, वो भी बहुत ताकतवर थे। तो चौथी कुर्सी उनकी थी। पांचवी कुर्सी थी नकुल की, और छठी कुर्सी थी सहदेव की, और सातवीं कुर्सी थी अभिमन्यु की। और जब सब अपनी कुर्सी में बैठे, अर्जुन ने देखा कि अभिमन्यु की कुर्सी में कोई नहीं बैठा। तो भीम तो पहले से ही पता था कि अभिमन्यु मरा, पर उन्होंने उनको बताया नहीं कि वो मरा। तो फिर बाद में उनसे पूछा कि अभिमन्यु क्या है मेरा, तो उन्होंने बोला कि वो वीर गति तो प्राप्त हुआ है। वीर गति मतलब जो वीर होते हैं उनको प्राप्त हुआ है, वीर गति तो प्राप्त हुआ है। तो फिर उनके आंसू नहीं रुके, हाँ फिर उनके आंसू नहीं रुके। और उन्होंने बोला ऐसा काम किया किसने, उन्होंने बोला जयचंद। फिर उन्होंने शपथ खा ली कि कल सूर्यास्त अस्त होने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए, ऐसे सूर्यास्त अस्त होने से पहले अगर मैंने जयचंद का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। उन्होंने ये वचन ले लिया। अब उधरते ज़माने के वचन हमारी तरह नहीं थे, जो एक बार खा लिया तो पूरे करे बिना भी रहने दो। उधरते वचन एकदम पूरे करने वाले थे। उन्होंने बोला था अगर मैंने कल सूर्यास्त होने से पहले जयचंद का वध नहीं किया तो मैं अग्नि दहन कर लूँगा। उन्होंने वो वचन खाया था, और उनके वचन कभी झूठे नहीं होते थे। और उन्होंने फिर जब वो कल युद्ध में गए तो कृष्णा भगवान जी तो पहले वो बात पसंद नहीं थी, और फिर कृष्णा भगवान जी तो पहले वो बात पता नहीं थी। पर जब उनको पता चला वो हो गए भयभीत, क्योंकि उन्होंने बोला तुम्हें जयचंद का वध करना तो करना था, पर उससे शपथ खाने की क्या जरूरत थी तुम्हें। वो बोला भगवान श्री कृष्णा ने। तो फिर उन्होंने तो अब शपथ खा ली थी, हाँ। अब जयचंद तो मारना ही था। तो आज श्री कृष्णा ने बोला आज वो 7 बड़े बड़े योद्धा के बीच में होगा, वो 7 बड़े बड़े योद्धा से घिरा होगा, ये भगवान जी ने बोला, भगवान श्री कृष्णा ने बोला। तो आज उनको मारना असंभव जैसा है, पर तुम असंभव तो भी संभव कर सकते हो। तो फिर जब वो पहले दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन ने बोला सबसे पहले तुम्हें मेरा वध करना पड़ेगा उनके पास पहुंचने के लिए। तो फिर अर्जुन ने दुर्योधन का वध नहीं किया, भले ही उनके तीर इधर इधर मार के उनको रास्ते से हटा दिया। अब दूसरा खड़े थे, कौन खड़े थे? भीष्म पितामह के भी उन्होंने इधर इधर मार के उनको जाने दिया। जो खड़े थे वो खड़े थे उनके गुरु द्रोणाचार्य। अब उन्होंने द्रोणाचार्य तो एक तीर तक नहीं मारी, एक तीर चलाई तक नहीं। उन्होंने तीर नहीं चलाई, बस वो उनके बगल से निकल गए। और द्रोणाचार्य ने बोला अपने प्रतिद्वंदी तो भस्त करने क्यों नहीं जा रहे हो। तो
तो अर्जुन ने क्या बोला कि आप मेरे प्रतिद्वंदी नहीं हो, आप मेरे गुरु हो, क्योंकि वो दोनों के गुरु थे द्रोणाचार्य, पांडवों के भी कौरवों के भी, पांडवों और कौरवों की, इसलिए उन तो बिना पराजित तरह आगे चले गए। आगे थे शकुनी मामा, उन्होंने शकुनी मामा की भी इधर और इधर तीर मारी, जैसे वो भी पराजित हो गए। और फिर आखिरी करे थे, ना आखिरी नहीं थे, पांचवें करे थे कर्ण। कर्ण को उन्होंने मारा, वो मार ही नहीं पा रहे थे कर्ण। तो जब कृष्ण भगवान जी ने कर्ण तो कहीं और फसला के भेज दिया, तो उन्होंने उनको भी पार कर लिया। अब फिर आई, ना गलत बता दिया मैंने आपको, 5 तो ही पार करना था। फिर लास्ट में था जयचंद्र। अब जयचंद्र थे वो पहले ही पहुंच गए, गोल सीमा बना दी उन्होंने। अब बोला दोबारा से मेरे को तोड़ो। अब तब सूर्यास्त में लगभग 30 मिनट ही बचे थे, और उधर से 30 मिनट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते थे। उन सबके लड़ने तक 30 मिनट दो पता चले चुटकी में ही ख़त्म हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला 2 सेकंड इसलिए सूर्य आप छुप जाओ, इशारा ऐसे किया था। सूर्य छुप गए और फिर हो गया, उन सब पे लगा दी, हो गया उसका वध। अब उन तो अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। तो जयचंद्र ऐसे खड़े होके उनके रथ के पास आ गए, हंसते हंसते ऐसे, हा 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 हा, ऐसे उनके पास आ गए रखते। और फिर उन्होंने दोबारा से इशारा किया हट जाओ। तो फिर जैसे ही हटे उन्होंने बोला ये है सूर्य, ये है जयचंद्र। अब तुम और एक बात बता दूं कि तुम्हें उनका गला काटते उनकी पापा की गोद में ही गिराना है। अगर तुमने उसको भूमि में गिराया तो तुम्हारे भी सर में विस्फोट हो जाएगा। फिर उन्होंने लगाई अपनी मून वाली तीर, मून जैसी थी ना, चंद्रमा की तरह वो तीर थी, उन्होंने वो लगाई और वो पहले गई उनकी गोद में ही, तुरंत उनकी गोद में ही गई। पर फिर वो डर गए, उन्होंने देखा कि मेरे बेटे का गोद में आया था, तो उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और फिर उनके पापा के सर में विस्फोट हो गया। कैसी लगी आपको ये जयचंद्र की एंडिंग स्टोरी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते जाना। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।